आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन की। और चार बड़ी अहम खबरें इसी से मुताल्लिक मैं लेकर के हाजिर हुआ हूं जो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और सबसे पहली खबर यह है कि गाजा के मामले पर तिल अबीब और अंकारा आमने सामने है, यानी ये हम कह लें कि इजराइल और तुर्की आमने सामने आ गए हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो जनूबी लेबनान पर दहशतगर्द सयूनी फौज के हमले बदस्तूर जो है वो जारी हैं। लेबनान पर अटैक मुसलसल किया जा रहा है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर ये हमले, ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि जनूबी फौजी सर्विस कानून के खिलाफ एहतजाज में तेजी के लिए इजरायली कंपनियों के बाइकाट पर गौर किया जा रहा है कि उस पर बाइकाट किया जाए। यहाँ जबरी फौजी सर्विस, यहाँ पे जबरी ज़बरदस्ती जो है वो फौजी सर्विस कानून के खिलाफ वो तमाम जो रब्बीज़ हैं वो उठ खड़े हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जिसकी सुर्खी है CIA, मोसाद और सऊदी खुफिया इदारों से जुड़ा जासूसी नेटवर्क यमन में बेनकाब हुआ है, उसे यमन में पकड़ लिया गया है। तो ये चार बड़ी इंपॉर्टेंट खबर हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि गाजा के मामले में किस तरह से तिल अबीब और वो आमने सामने हैं, तो खबर यह है कि इजरायली हुकूमत की काबीना के तर्जुमान शोश यहाँ पे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामानिगारों को बताया कि इजराइल गाजा में तुर्क फौजियों को एक बैनुल अक़वामी फोर्स की हैसियत से तैनाती की इजाज़त नहीं देगी। और कल जिसका हमने जिक्र किया था वो इससे इनकार कर रही है, जबकि तुर्की जो है वो 2000 जवानों को तैयार कर चुकी है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और तुर्की इस बात के लिए बज़िद है कि हम गाजा में अपने फौजियों को भेजेंगे, वहाँ के लोगों की मदद की जाएगी। इजरायली हुकूमत के वजीर जंग इजरायली कोर्ट्स ने भी एक सोशल नेटवर्क पर गाजा को का नस्क चलाने में मुशारकत पर तिल अबीब की मुखालफत का जिक्र करते हुए तुर्की के सदर को तौहीन आमेज लहजे में मुखातिब करते हुए कहा है कि तुम सिर्फ कैमरों के पीछे से ही गाजा को देख सकते हो, कैमरों के पीछे से ही गाजा को देख सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। एक तरीके की धमकी जो है वो तुर्की को यहाँ दी गई है। ऐसी हालत में है कि सयूनी हुकूमत यानी इजरायली हुकूमत के चैनल 12 ने एक रिपोर्ट में कहा है कि तुर्की अमेरिका की खुसूसी हिमायत के साथ इस वक्त पहले से कहीं ज़्यादा गाजा के मसले में फ़ाल है। ये भी अपने आप में है, तो अब इसमें क्या रोल तुर्की को होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि ये दोनों जो है मुल्क आमने सामने हो गए। तुर्की पूरा जोर लगाए हुए है कि वो वहाँ जाए, तो क्या ये माना जाए कि टकराव की सूरत पैदा हो जाएगी? ये क्या इसके पीछे लॉजिक है, ये भी हम गौर करेंगे। इसके अलावा जनूबी लेबनान पर दहशतगर्द इजरायली फौज के हमले बदस्तूर जारी हैं, तो उस पर भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जंग बंदी के बावजूद मुस्तकिल जो है इजराइल अटैक पे अटैक कर रहा है। यहाँ लेबनानी ज़राए के मुताबिक जनूबी कस्बे हौला के मशरिक में गासिब सयूनी ने फदाई जारियत की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद इमारतें मुनहदिम हो गई हैं। अल जजीरा ने भी जनूबी लेबनान के सैदा में वाक़ कस्बे पर सयूनी दहशत गर्दी के ड्रोन हमले की खबर दी है, उनसे वहाँ पे ड्रोन हमला किया गया है। ताहाल इस हमले में होने वाले नुकसानात की इत्तला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन हमले जो हैं वो मुस्तकिल वहाँ पे लेबनान में जारी है। लेबनान की वजारत सेहत ने भी चंद घंटे कबल इत्तला दी है कि जनूबी इलाके अल नफ्तिया के कस्बे हौमीन बाला में एक कार पर सयूनी दहशतगर्दों की बमबारी में एक शहरी शहीद हो गया है। तो इस तरह से वहाँ पे ड्रोन से हमला किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से हमले हो रहे हैं। तो
मुस्तकिल जो है। और अफसोस की बात यह है कि इस पे कोई ठोस कार्रवाई ना तो ओआईसी की तरफ से हो रही है, ना तो यूएन की तरफ से हो रही है, ना ही जो सालिस जिन लोगों ने किया था फ्रांस गायब है, सिरे से कहीं नज़र नहीं आ रहा है। यूरोपीय यूनियन गायब है, कहीं नज़र नहीं आ रही। आखिर ऐसा क्यों? इसके अलावा इसराइल के अंदर जो मसला दरपेश है वो जबरी फौजी सर्विस कानून कि ज़बरदस्ती जो है उसमें फ़ौज में लोगों को भर्ती किया जाए, उसके खिलाफ जिस तरह से अब रब्बीज़ वहाँ पे उठ खड़े हुए हैं और कंपनियों के बाइकआउट की बात यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे सयूनी टीवी चैनल 13 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे हुरैदा यहूदियों के रहनुमा लाजमी फौजी सर्विस कानून और अपने बाद साथियों की गिरफ्तारी पर एहतजाज करते हुए इजरायली कंपनियों की मसनूआत के बाइकआउट और सयूनी हुकूमत को बड़ा इक्तसादी नुकसान पहुंचाने पर गौर कर रहे हैं। ये आप देखिए कि जो कंपनियां हैं पहले ही इजराइल की मुखालफत हो रही, पूरी दुनिया में बाइकआउट चल रहा है, लेकिन अब इजराइल के लोग ही जो रब्बीज़ हैं वो कह रहे हैं कि हम इजरायली कंपनियों का बाइकआउट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि और ये जबरी ज़बरदस्ती जो है फ़ौज में भर्ती कराया जाए, ख़ास तौर से उन नौजवानों को कि जो फ़ौज से नहीं बल्कि मजहबी जिनसे ताल्लुकात है, जो मज़हब की तालीम लेते हैं, रब्बीज़ बनते, एक तरीके से समझिए जैसे अपने यहाँ मौलाना बनते हैं, तो उनको फ़ौज में ज़बरदस्ती शामिल करने की बात की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ रब्बी, खाखाम और तौरात के बड़े उलमा की यहाँ पे काउंसिलों के अरकान एक माह तक या हुरैदियों को फूड इंडस्ट्री और यहाँ पे देखिए डेयरी मसनूआत की बड़ी कंपनियों की मसनूआत इस्तेमाल करने से मना कर देंगे कि हम ये तमाम जो चीज़ें हैं, खुदनी अशिया हैं, इनको हम नहीं खरीदेंगे। उसमें डेयरी मसनूआत भी शामिल है और उसमें फूड इंडस्ट्रीज जो है वो सब शामिल है और उसको मना कर दिया जाएगा। तो ये आप देखिए सूरत हाल है। अब एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है वो ये कि CIA, मोसाद और सऊदी खुफिया इदारों से जुड़ा जासूसी नेटवर्क यमन में बेनकाब हुआ है। तो सऊदी का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि सऊदी जो है वो यमन का दुश्मन है, अंसारुल्लाह हौती का दुश्मन है, जंग भी हो चुके हम सब जानते हैं। यहाँ पे यमन की वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि इसकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़े जासूसी नेटवर्क को गिरफ्तार और नाकारा बना दिया है, जो अमरीकी खुफिया इदारे CIA, सयूनी एजेंसी मोसाद और सऊदी इंटेलिजेंस के मुश्तरका ऑपरेशन रूम से मसलक था। यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ वजारत दाखिला के मुताबिक ये कार्रवाई कई मराहिल में अंजाम पाई और इसे एक बड़ी सिक्योरिटी कामयाबी करार दिया गया है। तो चूँकि वहाँ पे आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर के वज़रा तक वो सब मारे गए थे और अभी वहाँ के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वो भी वहाँ पे मारे गए थे। तो इसलिए कम से कम अब वहाँ पे बड़ा तगड़ा इंतज़ाम किया गया है, सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है। यमन की बात कर रहे हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक ये कार्रवाई, वजारत दाखिला ने अपने बयान में कहा है कि मुश्तरका ऑपरेशन रोम सऊदी अरब की सरजमीन पर कायम था, जहाँ से मुतअद्दिद छोटे अलहदा और खुफिया यहाँ पे सेल्स को कंट्रोल किया जा रहा था। ये तमाम सेल्स जो हैं वो कंट्रोल किया जा रहा था और इसमें अरब पूरी तरह से शामिल था। इन सेल्स को जदीद जासूसी आलात फराहम किए गए थे और इनका काम यमनी अलहदा और खुफिया सेल्स को कंट्रोल किया जा रहा है। इनका काम यमनी बुनियादी ढांचे, फौजी, सिक्योरिटी और असलहा जाती तनसीबात की निगरानी करना था, जिनमें मिसाइल लॉन्चिंग मकामात भी शामिल थे। ये सारी जिम्मेदारी इनको दी गई थी। तो ये इतना इन्हें एक बड़ी कामयाबी के तौर पे इसे देखा जा रहा है कि ये यमन को बड़ी कामयाबी मिली है। ये इस वक्त की कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट
बड़ी अहम खबरें थी जो आपकी खिदमत में पेश की है। ये तमाम जो सहर न्यूज़ एजेंसी है उसने अब तक का ये अपडेट दिया है। तो ये बड़ी खबरें थी। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।